बड़े कम लोग मिलते हैं जिनके साथ बैठ के सियासत पे या हालात हाज़ा पे गुफ्तगू की जा सके। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जवाद खान साहब, एक अरसे से मेरी इनसे गप रही है, लेकिन इन्होंने कभी रजामंदी नहीं की कि आके मेरे साथ बैठें बात करें। आज बिलाखिर ये कन्विंस हो गए कि हम अब बातें करें सोशल मीडिया के ऊपर हालात हाज़रा की, मुल्क के हालात की, दुनिया के हालात की। तो जवाद साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा अपना तारुफ तो कराइए। अब पहले मैं कह दूँ यार, आप एक टी से रहेगा बस, क्योंकि आपके नाम में जे भी है, के भी है। अगर टी भी होता तो पाँचों उंगलियाँ आपकी शक्कर में होती, लेकिन बहरहाल छोड़िए, तारुफ कराइए। थैंक यू फैसल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई थिंक मेरा तारुफ बहुत ही मामूली सा है। मुसल्लह फ़ौज में नौकरी की है 27 साल और रिटायर एज ए कर्नल। उसके बाद 2012 से मैं डिजिटल मार्केटिंग और बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज़ फिल्म प्रोडक्शंस में आ गया। और फिल्म प्रोडक्शन में मैंने रिसेंटली इनविंसिबल रिजॉल्व नाम की एक फ़िल्म बनाई जो 27 फरवरी को रिलीज़ हुई है रिसेंटली फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। उससे पहले करतारपुर पे भी इंटरफेथ पे काम किया, एक दो सॉन्ग्स रिलीज़ किए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने रिलीज़ किए थे। सो इट्स ओवरऑल अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्या कहूँगा कैरियर कर्व कि फ़ौज और फ़ौज के बाद इस किस्म की मौज, तो वो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम नाउ। लेकिन आपका बहुत शुक्रगुजार हूं सर। लेकिन जो बात आप बता नहीं रहे वो मैं बता दूं लोगों को कि आप जो हैं वो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं हालात हाज़रा पे, ना कि सिर्फ अंदरूनी बल्कि बैरूनी भी। तो आज जो है हम इब्तिदा करेंगे अंदरूनी से। तो मैंने मजाकन चीनी की बात की, लेकिन यार आप बड़े पीटीआई के फ़ैन हो, अभी आपको थोड़ा सा दुख नहीं हो रहा कि किस किस्म की धांधली के आवाम के साथ हो गई? सर बिल्कुल दुख हो रहा है। मैं इस बात को झूठ बोल के कवर नहीं कर सकता, जो हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों खुशी भी हो रही है। खुशी क्यों हो रही है? किस बात की खुशी खुशी इस हो रही है बात की हो रही है कि 70 साल में, खैर मेरी उम्र तो 52-53 साल है, लेकिन 70 साल 20 साल पहले और मेरी अपनी ज़िंदगी में जब से होश संभाला, मैंने कभी किसी कमीशन रिपोर्ट को आगे आते नहीं देखा मीडिया के सामने, और वो भी वो कमीशन रिपोर्ट जो इनको खुद हर्ट कर रही हो पीटीआई को। दिस कॉल इज ब्रेवरी, व्हाट आई फील सर, ये मुझे बहादुरी लगी, और इस बहादुरी की वजह से आई एम हैप्पी अबाउट इट। आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट कि एटलीस्ट अगर कोई गंदी मछलियां हैं तो कम से कम यार इतनी हिम्मत तो है किसी में कि निकाल के सामने रख रहा है। That's what it is. यार सुनो, यार देख, तू दोस्त है मेरा, मैं इसलिए लिहाज नहीं करूँगा। नंबर एक कमीशन रिपोर्ट सामने आना इसमें कोई कमाल बात नहीं है, क्योंकि ये वक्त दूसरा है। अब किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कोई चीज़ छुपाने की, बशुक्रिया इंटरनेट, बशुक्रिया सोशल मीडिया। अब छुपता कुछ नहीं है, इनके तो अच्छे खान भी दिखाएंगे, ये तो चीज़ क्या है। नंबर एक। नंबर दो, आप जो कह रहे हैं कि अगर कोई गंदी मछली है उसको निकाला जाए, माजरत के साथ इस रिपोर्ट में और भी कई गंदी मछलियाँ थी। उस गंदी मछली को तो आपने उठा के तालाब बदल दिया, ठीक है। एक गंदी मछली नहीं, कई गंदी मछली थी। हाँ ठीक है, आपने एक बड़े साइज की मछली को थोड़ा सा गंदा कर दिया। इससे तो साफ जो मुझे जाहिर हो रहा है वो ये कि आपने अपना पर्सनल कोई या कोई सियासी या कोई कारोबारी या कोई ज़ाती झगड़ा सेटल किया है, आपने गंदी मछलियाँ तो अलग नहीं की। अच्छा सर फैसल भाई, मैं आपसे अग्री करता हूँ, मैं डिसएग्री कर नहीं सकता, लेकिन इशू क्या है, कौम तो भैया यही है ना, यही है हम लोग। याजूज माजूज बोल लो या जो मर्जी बोल लो, काना दज्जाल बोल लो या मसीहा बोल लो, हम यही कौम हैं। इसी कौम में से लोगों ने, कुछ लोगों ने सहाफत में आना है, कुछ लोगों ने फौज में जाना है, कुछ लोगों ने वकील बनना है, कुछ लोगों ने डॉक्टर बनना है, कुछ लोगों ने हुक्मरान बनना है। अब ये तो नहीं हो सकता कि तालाब में से सारी मछलियाँ को 1.5 साल में निकाल के बाहर फेंक दी जाएँ और उसके बाद कहा जाए कि भाई ये होता है काम। तो ऐसा तो फैसल भाई मुमकिन नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। हाँ, मैं फिर इख्तलाफ करूंगा, क्योंकि आपने जो लिस्ट थी ना कि कुछ ने सहाफत में जाना है, कुछ ने आपने कहा कुछ ने फौज में भी जाना है। आप खुद फौजी हैं, और सरकार, ये मैंने भी फौज के साथ करीब से देखा मैं कुछ मामलात को। बात यह है कि अगर चंद गंदी मछलियाँ खुदा ना खास्ता फौज में अव्वल तो होती नहीं, लेकिन जब होती हैं तो उनको ऐसे सेट किया जाता है, और साल 1.5 नहीं 2 साल बहुत लंबा अरसा होता है। वो माजरत के साथ 2 साल इक़्तिदार के हैं, उससे पहले कई बरस तैयारी के थे जब ये ढंगर ढुंगी कर रहे थे ना, तो इनकी तैयारी डब्बा थी, ये आपको मानना पड़ेगा।
और इक़्तिदार में आने के बाद ये 2 साल का 2 साल में तो सर कौमों की तकदीरें बदल जाती हैं, 2 साल में ना जाने क्या क्या हो जाता है अगर करने वाला कोई हो। आई एम सॉरी, फैसल भाई बिल्कुल ठीक, मैं आपकी बात से, मैं दोबारा आपकी बात से डिसएग्री करने का कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन देखिए ना, फौज में भी एक एहतसाब का जो तरीका है ना, वो ऐसे नहीं है कि आज खबर आई कल सजा हो गई, उसके बाद एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, एक समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड होती है, समटाइम इट टेक्स ईयर और सो टू गेट द फैक्ट्स आउट, और फिर उसके बाद जो सजा होती है वो दुनिया देखती है। एंड आई एग्री दैट इतना ऑटोमेटेड हिसाब एहतसाब का जो तरीका है वो फौज के अलावा वाकई हमारे सिविल इदारों में नहीं है। लेकिन नहीं तो मैं जो बात इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ वो इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कि लीडरशिप कंगाल है। वेल, लीडरशिप कंगाल पे तो भैया मैं नहीं मानूंगा भाई, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि लीडरशिप इसके अलावा तो नजर नहीं आती कोई मुझे। ना ये ना कहें कि इसके अलावा नहीं, ये कंपैरेटिव स्टडी नहीं हो रही है यहाँ पे। ये नहीं हो रही कि काली दाल में से हमने एक सफेद दाल का दाना, ना पॉइंट ये है कि ये दाना भी काला है। पर्सनली स्पीकिंग, लीडर को कैसे कह सकते हैं इसमें आप? सर आप बच्चा क्या कहते हैं, क्या वो कौन सा शेर है, मुझे तो मेरे शेर बड़े याददाश्त बड़ी कमजोर है। वो पत्ता पत्ता बूटा बूटा गली के नंगे जो गिल्ली डंडे वाले बच्चे, उसको भी पता है कि कौन कौन चोर है इस हुकूमत। अच्छा भैया, सिर्फ एक इमरान खान को ही नहीं पता, बेचारे को एडा मासूम है बेचारा। देखें, चोर को उस वक्त तक चोर नहीं कहा जा सकता जब तक वो पकड़ा ना जाए। अब अगर वो चोर कैसी बात कर रहे हैं? आपकी पार्टी पिछले 6 साल से सारे मुल्क को चोर कह रही है। देखिए मेरी बात सुने ना, एक भी चोर साबित नहीं हुआ। फैसल भाई, बिल्कुल चोर जो साबित है, अलीम साहब बैठे हुए, क्या नाम है उनका, वो जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर के ख्वाहिशमंद थे, वो अलीम खान साहब बैठे हुए हैं ना सर, हुकूमत में तो नहीं है, नैब के कंट्रोल में है। एक सेकंड, वो चोर कैसे साबित हुए? चोर साबित हुए कैसे को छोड़े, चोर साबित हुए ना। नहीं, क्योंकि आप बच रहे हैं, क्योंकि आप फंस गए ना। क्या अलीम खान साहब की चोरी कैसे, जिस तरह अलीम खान साहब की चोरी साबित हुई उसी तरह आपके जवाद खान वाले नाम जेके की भी हुई। एक ही गो में हुई थी, एक ही सांस में दोनों की हुई थी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए ना, चोरी साबित नहीं हुई है अभी नैब। तो फिर अलीम खान ने क्या बिगाड़ा, उसको भी कुर्सी दे दिया। अलीम खान का तो केस नैब में है ना। अब ये केस जब नैब को रेफर होगा, देखिए ना फैसल भाई, हम मीडिया पे बैठ के फटाफट, ये तो पहले डिस्क्वालिफाइड है, ये ओ शाजी है तो पहले डिस्क्वालिफाइड बंदा है जो इसको रखा हुआ क्यों? देखिए एक डिस्क्वालिफिकेशन पे 6 दफा सजा तो नहीं हो सकती ना, वो डिस्क्वालिफिकेशन हो गई। मैं आपको बताता हूँ भाई, अदालत ने कह दिया कि इस बंदे ने बेईमानी की है, इसको आप सरकार में नहीं रख सकते, आपने फिर भी सरकार में रखा। उसकी सजा तो उसको मिल गई ना कि वो अब नेशनल असेंबली का मेंबर नहीं बन सकता, किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता। ये कि एक सेकंड, उसको क्या सजा मिल गई? सजा तो कौम को मिल गई। नहीं, कौम तो भूखी है, कौम तो लुट गई, उसको सजा नहीं। इनको क्या सजा मिल गई? मेरे हिसाब में ना, अगर 2 अरब धरने पे लगाए थे तो 3 अरब निकाल लिए, उनको क्या सजा मिल गई? मेरे हिसाब में हम लीडरशिप को जो भी अवेलेबल है हमारे पास इमरान खान साहब की सूरत में, उसको एक गलत तराजू में तोल रहे हैं, और पिछले 1.5-2 साल से मुस्तकिल तोले जा रहे हैं उसको गलत तराजू में। देखिए, खैर वो आपकी अंधी मोहब्बत है, और मेरी अंधी आपकी मोहब्बत अंधी है, मेरा इख्तिलाफ अंधा है। बात ये जाने मन, रूमी ने ना, मौलाना रूमी ने बड़ी खूबसूरत बात की है एक जगह। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि जब कोई चीज जरूरत से, किसी ने पूछा कि जहर क्या है, जहर क्या हो, कहते हैं जहर वो हर चीज है जो जरूरत से ज्यादा हो जाए। अब उसमें मोहब्बत भी शामिल है भैया, और नफरत भी शामिल है। अच्छा चलो ठीक है, इसे वरना हम इस मौजू में फंस जाएंगे और 2 हफ्ते निकलेंगे नहीं, इसलिए मैं जाने दूं। लेकिन मैं सिर्फ ये जानता हूं कि अगर इन्होंने कल परसों जो इसकी शलवार उसका कमीज बदला है ना, अगर उसके बदले ये 12-14 आदमियों को फारिग करते और एक नई कैबिनेट लगाते तो मुझ जैसे लोग चुप हो जाते। नहीं, ये करना कि एक शख्स सनत में फेल हो गया उसको तिजारत में लगा दो, जो सेहत में फेल हो गया उसको इकोनॉमी पे लगा दो, ये बेकार है भाई। इनमें से किसी की भी सलाहियत उस डिपार्टमेंट की तो है ही नहीं। ये सिर्फ यारों दोस्तों का टोला है जिन्होंने धरने में नोट लगाए थे, इस वजह से लोग हुकूमत में। वरना आपके अगर बस में है तो आप मुझे बता दें, फिरदौस आशिक अवान, चौधरी फवाद, फैसल बावदा, जनाब बुज़दार, क्या थे कौन से वो शफकत महमूद साहब या आजम सवाती साहब, इन सब में से किसी भी एक की सलाहियत मुझे बता दें मिनिस्टर होने की, किसी भी मिनिस्ट्री। अच्छा फैसल भाई, एक लास्ट जुमला बोलूंगा, उसके बाद आप इसको आगे चला लीजिएगा जिस तरह आपने चलाना है।
लास्ट जुमला ये बोलूंगा सर कि इमरान खान जिसको मैं जानता हूं, वो इमरान खान मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो गवर्नमेंट बनाएगा. I was very seriously thinking कि he will sit in the opposition because he doesn't have the numbers and he will not be blackmailed by these mafias जो कि उसके अराउंड भी बैठे हुए हैं, no doubt about it. First place में मैं ये समझता था, I was expecting Khan to not to make the government this time. I don't know. अब आगे आप खुद चलाइए सर. अच्छा ठीक है, हाँ इसको मैं बिल्कुल कंक्लूड करता, लेकिन आपने एक बात ऐसी की कि जिसमें मैं थोड़ा सा जिक्र 2 सेकंड लगा, लेकिन ये इस मामले को कंक्लूड करते हैं. लेकिन काश के हमारे पास कोई एक ऐसा लीडर आता पाकिस्तान में जो अपनी असली ताकत को पहचानता. और तारीख में 2 ऐसे लीडर आए जिनको अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी और बहुत ताकत दी, और वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कंगाली कर गए. एक परवेज़ मुशर्रफ साहब और एक इमरान खान साहब. परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर जब प्रेशर था, अब तो साबित हो गया ना, उसने कोई खुफिया बात नहीं, जब प्रेशर था वेस्ट से कि एनआरओ करो और इन लोगों को लेके आओ, तो तब भी मैं कहता था, और मेरी ख्वाहिश थी कि काश के परवेज़ मुशर्रफ साहब एक दफ़ा टीवी पे आके कहते कि दुनिया मुझे प्रेशर डाल रही और ये मैं नहीं करूँगा क्योंकि इसमें मुल्क का नुकसान है, मारते हो मुझको मार दो. तो खुदा गवाह है, वो वर्दी बेवर्दी बावर्दी वो किसी भी हाल में होता ना, कौम ने उनको बादशाह बना के अपने सर पे बिठा लेना था कि यार इस मुजाहिद ने आके हक बात तो बोली, ये हमारे साथ सच्चा है. जो आपने बात की उसको मैं एक्सटेंड करूंगा. अगर इमरान खान साहब एक बार आके टीवी पे ये तो कहते कि मैं नहीं बिकता इन लोगों के हाथों, नहीं बनती मेरी हुकूमत ना बने, मैं बताता हूँ अगले दिन दोबारा इलेक्शन होता और ये आदमी 100% सीटें. I salute you for this. लेकिन I इसके लिए salute जिगरा you चाहिए. for this. This was exactly I was meaning when I was talking about it. Exactly मैं यही कहना चाहता था कि खान साहब को जितना मैं जानता हूँ, खान साहब should have been out के यार. Thank you very much. I cannot make the government. I don't want to be blackmailed by these buggers. बस इतनी कहने की बात थी. इन लोगों का पॉलिटिकल करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाता और वो शख्स एक हमेशा के लिए पाकिस्तान का बादशाह बन गया. बस सर वो शेरवानी भी तो सिलवाई भी थी ना सर, आप समझा करें ना. हाँ अच्छा.